Hello everyone, I Rachna Sharma welcome you all to my YouTube channel Food Tech Geeks where I upload videos related to food science and technology। तो अभी आप सभी लोग अपने एडमिशन के लिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बिज़ी होंगे और इस कन्फ्यूजन में भी होंगे कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज अच्छा है फूड टेक्नोलॉजी के लिए। तो आप सभी की हेल्प के लिए मैं एक ये सीरीज़ लेके आई हूँ जिसका नाम है नो फूड टेक्नोलॉजी कॉलेजेस। तो इस सीरीज़ में मैं फूड टेक्नोलॉजी के जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर अपना रिव्यू दूंगी, जिसके अंदर हम उसके डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे, लाइक उसका काउंसलिंग प्रोसेस, उसका टीचिंग स्टाफ, सिलेबस, लैब्स की कंडीशन, प्लेसमेंट, कैंपस लाइफ, हॉस्टल लाइफ, इन सभी पॉइंट्स के लिए हम डिस्कस करेंगे। और ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये सब उन स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के बेस पे है जो या तो पहले इन यूनिवर्सिटीज़ में अपने फूड टेक्नोलॉजी में मास्टर्स या ग्रेजुएशन कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं। तो आप सभी लोग इनकी इस इंफॉर्मेशन पर इजीली रिलाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इस सीरीज़ की हमारी पहली वीडियो है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है और इसका जो फूड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है वो है सेंटर ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इनिशियली ये एग्रीकल्चर के साथ मर्ज था, तो इसलिए इसको एमएससी एग्रीकल्चर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता था। बट अब इसको डेयरी के डिपार्टमेंट के साथ मर्ज कर दिया गया है, तो अब इसको डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी एंड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इनिशियली इसमें सिर्फ एमएससी फूड टेक्नोलॉजी थी, बट अब से इसमें एमटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स भी स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये हो गया इसका डिपार्टमेंट। उसके बाद आती है बात कि उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो इसका जो एडमिशन है वो एंट्रेंस बेस्ड है। एंट्रेंस एग्ज़ाम उसका हो चुका है, उसकी आंसर की भी रिलीज़ हो चुकी है और अभी जो है आंसर की को चैलेंज करने का जो प्रोसेस है वो भी चल रहा है। तो अगर आपको कोई भी आंसर में डिस्क्रिपेंसी लगती है तो आप अपने आंसर की में को चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि इसका काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, इसमें एडमिशन का तरीका क्या है। तो जो एडमिशन है इसमें जो काउंसलिंग है वो रैंक बेस के ऊपर होती है। लाइक कैसे, अभी आप सभी को आपके मार्क्स जो हैं वो मिल चुके हैं, अब कुछ टाइम में आपकी रैंक्स भी आपको दे दी जाएंगी। तो उस रैंक के बेसिस पे ही काउंसलिंग कॉल आती है। तो क्या होगा, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर इसका काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा और रैंक वाइज उसमें बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल जो पहली काउंसलिंग होती है उसमें नियरली 1 से लेकर 50 रैंक तक के स्टूडेंट्स को कॉल आती है। तो अगर आपकी रैंक 1 से 50 के बीच में है तो आप अपने फर्स्ट काउंसलिंग में आप अपने वहाँ पे जा सकते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वेरिफिकेशन के लिए, एडमिशन के लिए। और अगर आप जर्नल कैटेगरी के हैं, अगर हम रफली बात करें, अगर आप जर्नल कैटेगरी के हैं तो अगर आपकी रैंक 1 से 20 या 25 के बीच में है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि हाँ आपका ईजिली एडमिशन हो जाएगा। तो ये थोड़ा रफ आइडिया है कि किस रैंक के बीच तक आपका एडमिशन इजीली हो सकता है। और इसके बाद सेकंड काउंसलिंग होती है, फिर थर्ड काउंसलिंग होती है, क्योंकि सीट्स काफ़ी बच जाती हैं, काफ़ी बच्चे अपना एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं, तो इसलिए 3-4 काउंसलिंग जो है वो होती हैं। और रेगुलरली जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहें। उसके बाद अब आती है बात सिलेबस की। तो जो इसका सिलेबस है वो इस तरीके से डिज़ाइन है, लाइक इसमें पहले कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सारे फूड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं। काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप अपनी बीएससी फूड टेक्नोलॉजी में पढ़ के आ चुके हैं। बाकी ये सारे सिलेबस इसलिए रिपीट किए जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी एडमिशन लेते हैं जो कि फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, तो उनको इस सब्जेक्ट का बेसिक देने के लिए काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो न्यू ऐड होने होते हैं। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है सिलेबस का। तो इसमें फूड टेक सब्जेक्ट्स के साथ ही आपको कुछ सपोर्टिंग कोर्सेज पढ़ने होते हैं जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर फूड साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फूड इंडस्ट्री है। ये कंपलसरी है, ये सभी को करने होते हैं। उसके बाद इसमें कुछ नॉन क्रेडिट कोर्सेज भी हैं, वो भी कंपलसरी हैं। तो ये 4 जो है ये नॉन क्रेडिट कोर्सेज हैं। 60% मार्क्स के साथ आपको उनको क्लियर करना होता है, इनके क्रेडिट्स आपके मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। उसके बाद इसमें एक सेमिनार होता है। सेमिनार में क्या होता है, आपको कोई भी एक टॉपिक लेना होता है, उसके ऊपर आपको एक प्रेजेंटेशन टाइप की देनी होती है, उस पर आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और आपको उन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने होते हैं। और फिर लास्ट सेमेस्टर में आपकी रिसर्च होती है, उस पर आपको थीसिस लिखनी होती है, उस पर आपका वाइवा होता है। तो इस तरीके से इसका सिलेबस डिज़ाइन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट सेमेस्टर वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है।
इसके बाद आती है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि उसका फैकल्टी कैसी है, उसका टीचिंग स्टाफ कैसा है। तो अगर हम इसके फैकल्टी और टीचिंग स्टाफ की बात करें तो ये 50-50 है। लाइक बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन का मेथड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और कभी कभी ऐसा होता है जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं वो आपकी क्लासेस लेते हैं। तो इसका जो फैकल्टी का और टीचिंग स्टाफ का जो रेशो वो 50-50 है। लाइक कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ टीचर्स थोड़े नहीं हैं, तो थोड़ा इस टाइप से ये है। फिर उसके बाद है कि इसकी लैब्स और एक्सपेरिमेंट्स की क्या कंडीशन है। लैब्स में इक्विपमेंट्स हैं, काफ़ी सारे एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत सारे, लेकिन प्रॉब्लम कभी कभी ग्लासवेयर्स में आती है। बेसिक ग्लासवेयर्स कभी कभी नहीं मिल पाते हैं। उसका एक रीज़न शायद ये है क्योंकि यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर्स लाइक अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते टाइम वो ग्लासवेयर्स को इशू करा लेते हैं, तो उनके पास होते हैं वो ग्लासवेयर्स, तो स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाते वो ग्लासवेयर्स। तो ग्लासवेयर्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कई बार आती है। और कुछ सब्जेक्ट्स में होते हैं प्रैक्टिकल्स, कुछ सब्जेक्ट्स में नहीं होते हैं। फिर उसके बाद है इसके प्लेसमेंट की क्या कंडीशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बच्चों को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है। तो प्लेसमेंट की क्या है कि इसमें कोई ऐसा 100% प्लेसमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। कंपनीज़ आती हैं, रैंडम कंपनीज़ आती हैं, उनकी खुद की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आप वो फुलफ़िल कर पाते हैं तो आप उनके प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें है कि 40-50% प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं यहाँ पे। और ये सब आपकी पोटेंशियल के बेस के ऊपर है, आपको अपनी वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी होती है। हालांकि अगर आपका है कि आपको इंडस्ट्रीज़ में ही जाना है तो आपके जो प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे उनके काफ़ी ज़्यादा लिंक है इंडस्ट्रीज़ में, उनके काफ़ी कनेक्शंस हैं, जो आपके एडवाइज़र्स हैं, जो आपको एडवाइज़र्स अलॉट होते हैं। फॉर एग्जांपल वो सेमिनार्स के लिए और रिसर्च पेपर के लिए आपको पहले से ही एडवाइज़र्स जो हैं वो अलॉट किए जाते हैं। तो उनके कनेक्शंस के थ्रू आप इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब मिल सकती है। तो ये है प्लेसमेंट का यहाँ पे कि किस तरीके से आप जॉब्स तक पहुँच सकते हैं। फिर उसके बाद आती है कि उसका कैंपस और उसकी हॉस्टल लाइफ कैसी है। तो बीएचयू का कैंपस बहुत सुंदर है और हॉस्टल लाइफ जो है वो बॉयज़ की थोड़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। लाइक इसमें है कि बॉयज़ को मोस्टली हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन गर्ल्स को हॉस्टल लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके ज़्यादा सीट्स नहीं होती हैं। इसमें नियरली 75% गर्ल्स हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिल पाता है, तो उनको बाहर पीजी या रेंट पे रहना होता है। तो वहाँ पे सेफ्टी का काफ़ी ज़्यादा इशू है, रेंट बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, तो वहाँ पे एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है। और जो बॉयज़ का हॉस्टल है वहाँ पे बेटर है, वहाँ पे फुल मंथ पेमेंट देनी होती है और वहाँ पे बॉयज़ को ईजिली हॉस्टल मिल जाता है। और मेस के अगर फूड की बात की जाए तो ऐसा कोई भी हॉस्टल नहीं है जहाँ के खाने से बच्चों को सेटिस्फेक्शन मिलता हो। तो जो मेस का फूड है वो इतना अच्छा नहीं है, ओके ओके टाइप है। और काफ़ी सारी और भी सर्विसेज हैं जो इसमें प्रोवाइड होती हैं, लाइक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं आपके वहीं पे कैंपस में ही। हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स फ्रीली अपना चेकअप करा सकते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो फ्री बस सर्विस है यूनिवर्सिटी के गेट से आपके डिपार्टमेंट तक। तो इस तरीके से काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइडेड हैं। तो ये इसका एक ओवरऑल व्यू है बीएचयू का। तो आई होप कि ये वाली वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अब आने वाली वीडियो में डिफरेंट और कॉलेजेस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टू देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।